नमस्कार, एम टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी, आज का ब्रेकिंग न्यूज। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर 13 से 14 जुलाई तक पेरिस में रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 14 जुलाई को वेस्टिल डे पैरेड में बेतौर मुख्य अतिथि में शामिल होंगे। इस पैरेड में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी भाग लेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा अगले वर्ष होने वाली आम चुनाव तथा इस वर्ष कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर आज यानी बुधवार को पार्टी का एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगी। पार्टी का सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में भाजपा का लोकसभा प्रवास कार्यक्रम से जुड़े नेता हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कम से कम 160 उन लोकसभा सीटों पर जीत के वास्ते चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिनमें से अधिकतर पर भाजपा का 2019 के आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा का एक नेता ने बताया कि बैठक में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद भी हिंसा का दौर जारी है। दक्षिण 24 परगना में आधी रात हुए हिंसा में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गया। अब चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों का आंकड़ा 44 पहुंच गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की पत्नी सीता दहल का आज लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद पश्चिम बंगाल रवाना होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। बीजेपी ने पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद समेत 4 सदस्यों तथ्यन्वेषी समिति का गठन किया है, जो राज्यों में पंचायत चुनाव के मद्देनजर हिंसा प्रभावित इलाका का दौरा करेंगे। दिल्ली का ओल्ड रेलवे ब्रिज इलाका में जमुना नदी का जलस्तर खतरे का निशान से ऊपर बह रहा है। सुबह 8 बजे पुराना रेलवे पुल पर 207.25 मीटर जमुना का जलस्तर दर्ज हुआ। सूत्र के मुताबिक 8 नए पार्टियों ने 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के विपक्ष दलों का प्रयासों का अपना समर्थन दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले ये जानकारी दी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट में नाम आने का बाद बुधवार को पहली सुनवाई होगी। दिल्ली का राउस एवेन्यू कोर्ट सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल किया है। इसमें कई तस्वीरों और अन्य सबूत शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी बुनियाद पर केस चलाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। शिंदे गुट के विधायकों ने तो बगावत का भी संकेत दे दिया है। ऐसे में मंगलवार देर रात सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का मुलाकात की। उसके बाद देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी भले ही पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी का मुकाबला काफी पीछे है, लेकिन उसने 2018 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस चुनावी में भगवा पार्टी ने अभी तक 7000 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि सभी और यानी कि अभी भी 25% सीटों का परिणाम आना बाकी है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एम टीवी हिंदी दिल्ली, इंडिया।